जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी ही बालाजी ही चला रहे हैं। एक बहन है, उनका नाम तो नहीं बता रहा मैं, लेकिन उनका अनुभव भाई साहब हिला देगा आपको। हिला क्या है, जो लोग कहते हैं हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए महिलाओं को, उनको एक सीख है बहुत बड़ी। कोई माता बहन अगर परेशान है तो क्या हनुमान जी को भाई बना के, पिता बना के, दोस्त बना के उनकी भक्ति नहीं कर सकती? कर सकती है। व्रत नहीं रख सकती? रख सकती है। सब हमने इस चैनल पे बताया। इस चैनल पे हमने हर एक नई मुहिम शुरू की है उन लोगों के को समझाने के लिए कि हनुमान जी की भक्ति महिला या लड़की या बुजुर्ग महिलाएं कर सकती हैं। क्योंकि जब संकट आता है आप पे, तब भी तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, बालाजी लेके जाते हैं ना उनको। फिर बालाजी का सिंदूर लगाते हैं, ताबीज पहनाते हैं ना, यंत्र पहनाते हैं ना। फिर तो हनुमान जी सब पे कृपा करेंगे। अब आप सुने, इन बहन ने बताया कि भैया आपके चैनल से जुड़े हुए 2 साल हो गए। उससे पहले से मैं हनुमान जी को 3-4 साल से उनकी भक्ति करने की कोशिश करा करती थी। कभी हनुमान चालीसा एक पढ़ ली, घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति भी थी, लेकिन कभी गौर नहीं किया उन पे। कभी कभी हनुमान चालीसा एक पढ़ ली, बस इतना करा करती थी मैं, इससे ज्यादा नहीं। एक बार की बात है, इन्होंने ये बताया कि भैया मेरे घर में सब चिढ़ते थे मुझसे, ऐसे बात करते थे जैसे कि मैं इस घर में हूं ही क्यों, मैं इस घर में होती ही नहीं, ज्यादा अच्छा था। ना पूजा पाठ करने देते, कोई काम करने नहीं देते, कुछ काम करूं घर में तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं, काम ना करूं तो भी कोई वैल्यू नहीं। खरी खोटी सुनाते रहते थे घर वाले, डांटते रहते थे। मैं बहुत परेशान थी, मुझे लगता था कि मैं इस जिंदगी में कर क्या रही हूं। ऐसा इनकी जिंदगी थी, कोई 1 रुपए की चीज तक इनको दिलाई नहीं जाती थी। और ये हनुमान जी की भक्ति करती थी तो ये बोलते रहते कि सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहे, यही करेंगे तेरा बेड़ा पार, क्यों करती है भक्ति, मत करा करिए। वो तब ताने सुनाते थे बुरी तरह। इनकी लाइफ बहुत परेशानी से गुजर रही थी, उस समय की बात है, इन्होंने ये बताया। फिर इन्होंने ये बोला कि भैया चलता रहा ऐसे ही, मैं एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ती थी। तो एक हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ती थी तो कुछ एक बार मुझे अनुभव हुआ। वो कैसा? वैसा मुझे हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई दी, वो जो हम पूजा करते हैं मंदिर में, वैसी ही उस तरह की ही मूर्ति थी। मेरा एक दोस्त था या कजन या कुछ भी समझ लीजिए, वो था, उसने मुझे एक हनुमान जी की मूर्ति गिफ्ट दी। वो मैंने मूर्ति लेकर के अपने मंदिर में रखी और लाइफ में पहली बार जब उसको टीका लगाया, घर वालों ने वही टोकना, पूजा करते रहना और कुछ मत करना, जिंदगी तुम्हारी ऐसे गुजर जाएगी, फलाना निमकाना, ये वो पूजा करते रहते हैं और कुछ नहीं करोगे तुम, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी, इस तरह के बोलते रहते हैं। इन्होंने जब टीका लगाया उस मूर्ति को, उसी रात स्वप्न में इनको ये दिखा कि ये लेटे हुए हैं और आसमान में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता माता, सभी सभी के सभी उसी वेश में है जिस वेश में वो बन गए थे। वो पूरा का पूरा दरबार इन्हें आकाश में दिखाई दिया और इनकी एकदम आंख खुल गई। ये समझ गई कि हाँ, भक्ति में शक्ति और दम होता है। इन्होंने भक्ति करनी शुरू की। करते 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 इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने इस चैनल को रिकमेंड किया इनको कि ये चैनल देखा करो दीपक भैया का, बालाजी की कृपा, वो आते हैं। तो यहाँ से चैनल देखा इन्होंने, हनुमान जी की भक्ति शुरू की। हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का पाठ विधि जो हमने डाल रखा है वो किया। पाठ विधि करने के बाद इन्होंने ये देखा कि हाँ, कुछ अलग तरह के अनुभव होने लगे इनको। हनुमान जी की मूर्तियां दिखने लगी, हनुमान जी के अनुभव होने लगा, तरह तरह की मूर्तियां, तरह तरह के तरीके से दर्शन हनुमान जी के होने लगे। मेहंदीपुर बालाजी वो व्यक्ति जाता रहता था जो इनका दोस्त था। ये जब जब अपनी मम्मी से कहती थी कि मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना, सब मना कर देते थे, वहां जाने से कुछ नहीं होगा, ताने मारते थे कि वहीं जाके वहीं पड़ी रही हो, घर में आने की जरूरत नहीं अगर वहां जाएगी तो, इस तरीके से बोलते थे। और ये परेशान हो गई थी। मन बहुत करता था इनका, बस प्रभु श्री राम का नाम लेती रहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी, हनुमान जी से ब्रह्मास्त्र मंत्र भी करती थी। इन्होंने ब्रह्मास्त्र मंत्र करा, उसके बाद से इनको तरंग मिल गई बाबा की। उसके बारे में ये बताऊंगा, अभी सुनते रहो, ये इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सब मना कर रहे थे मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए। ये परेशान थी, ये हर बार पूछती, हर बार मना कर रहे थे, ताने मारते। मतलब लाइफ में अपने घर में ही एक अनजान बन के रह गई थी। तो हनुमान जी महाराज
और राम जी से इन्होंने विनती की कि प्रभु मुझे आपके पास आना है, कृपा करके ऐसा कुछ करें कि मैं आपके दर्शन करने आऊं। तो इनका दोस्त एक बार मेहंदीपुर जा रहा था, उन्होंने कहा इनसे, इन्होंने अपने घर पे बताया, तो इस बार एकदम चमत्कार हुआ। जो हमेशा ताना मारते थे, डांटते थे मेहंदीपुर बालाजी जाने के नाम से, उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ, बड़े प्यार से। ये समझ गए कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की ही विनती का नतीजा है कि मेरा बुलावा आ गया है। ये और अपनी बहन के साथ ही दोनों के दोनों वहां चले गए दर्शन करने। दर्शन करके खूब अच्छे तरीके से आ गए हैं वहां से, और उसारा बना के भी लेके गए हैं। ये अपने घर से उसारा बना के भी लेके गए। उनके घर में हमेशा कलेश, टेंशन, टें 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 टें, इस तरह का मतलब माहौल, अशांति रहती थी घर में। ताने सुनाना, ये करना वो करना, बड़ी परेशानी का माहौल था। ओसारा बना कर लेके गए हैं। वहां से दर्शन करने के बाद जब से आए हैं 50% तक सब कुछ शांत माहौल हो गया। और जो मेहंदीपुर जाने के लिए मना करते थे, उन्होंने कभी मना करना ही बंद कर दिया। वो कहते थे हाँ ठीक है, जब मन करे जब चला जाया करो। घर में सुख शांति रहनी शुरू हो गई। बहुत से ऐसे चेंजेस आ गए घर वालों के मन में, जो पहले अच्छे नहीं थे, नेगेटिव थे, वो अब पॉजिटिव में बदलने लगे एक बार मेहंदीपुर जाने से। समझ रहे हैं आप? एक बार से ही। फिर इन्होंने हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र का पाठ किया, हनुमान जी के व्रत रखने शुरू करे। जब हनुमान जी के व्रत रखने शुरू करे तो हनुमान बाबा की एक तरंग मिल गई इनको, हनुमान जी की सवारी इन पर आने लगी। तो मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे थे मम्मी के साथ, तो वहां ना जाके एक और धाम बताया था इन्होंने, मुझे वो धाम समझ में नहीं आया इनका स्पेलिंग। हम हनुमान जी का वो धाम था मेहंदीपुर की तरह ही है, वहां पे भी चले गए। वहां जाने के बाद आए हैं, इनको जो तरंग मिल गई थी वो खुल गई इस बार। वहां से आने के बाद इनको तो हनुमान जी की सवारी आए जाए आए जाए आए जाए, क्योंकि हनुमान जी का कोई गण इनके साथ आ गया, दूत इनके साथ आ गया और इनके शरीर पर बार बार आ जाए। जब जब पूजा करने बैठे जब आ जाए, जब जब ऐसे जब जब आ जाए, और मुंह फूल जाए इनका ऐसे, जय श्री राम जय श्री राम, मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा, इस तरीके से बोलने लगे। ये थोड़ा सा परेशान भी हुई। तो इन्होंने, हमने वीडियो की विनती, एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने कहा था कि विनती करो कि आप बुलाने से आए, अदरवाइज नहीं आए। तो उससे रिलैक्स मिला, कभी कभी कम कम आने लगे वो। फिर मेहंदीपुर पूरी फैमिली के साथ इनका दोस्त इनको लेके गया कि पूरी फैमिली के साथ चलो, कि हाँ ठीक है चलते हैं। बाबा इनके शरीर पर आकर के बोले, बालाजी के दूत महाराज, कि हाँ मैं भी चलूंगा, लेकिन इनकी सबकी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूं पहले। तो उन्होंने बोला कि बाबा तो आप कभी भी ठीक कर दोगे। तो फिर पूरी फैमिली की, जो फैमिली मेहंदीपुर बालाजी नाम से कतराती थी, वो पूरी फैमिली इस बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने, समझ रहे हो? पूरी फैमिली, जब पूरी फैमिली मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने गई तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने आते ही इनके आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, और इनका चेहरा इस तरीके से हो गया। बालाजी की कृपा महसूस होने लगी। भैरव बाबा पे दर्शन करने गई, फिर प्रेतराज जी पे, दीवान जी पे, राम दरबार पे, समाधि वाले बाबा पे 3 पड़, मतलब हर जगह दर्शन करे। और उनके बाद जब आखिर में घर आने के बाद एक बार और बाबा इनके ऊपर आए, तो उन्होंने बोला मैं अब खुश हूं, जाओ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मतलब कहने का ये है कि एक वो घर जिसमें हमेशा टेंशन और प्रॉब्लम का माहौल रहता था। मेहंदीपुर बालाजी या दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए लोग चिढ़ाते थे, टीज करते थे, परेशान करते थे, वहां पे पूजा का माहौल बन गया, पाठ का माहौल बन गया। और मेहंदीपुर जाने के बाद उनके दिन बदलने शुरू हो गए। एकदम से नहीं होता कुछ भी, चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। एकदम से आएंगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आप, समझ रहे हो? आज सुबह 8 बजे दिन है और कल सुबह 8 बजे उठे आप, रात दिखाई दे आपको, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही चेंजेस आए लाइफ में, और होते 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 बहुत कुछ अच्छा हुआ। अब ये तो मैंने इनका पूरा सपना नहीं बताया, पूरा जागृत अनुभव है। अब जो मेन इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही छोटी सी, वो मैं बताता हूं। इन्होंने बोला भैया कि इनकी सवारी बाबा की, हमने घर बदल लिया है, तो दूसरे घर में आने के बाद 1-2 बार आए हैं बस ये, और बोलते नहीं है। मैंने कपूर विधि बोला होगा करने के लिए, तो कपूर विधि शायद कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि मुंह से कभी कभी झाग टाइप का आता है और कमर में थोड़ा दर्द सा हो जाता है, अकड़न सी हो जाती है। तो मैं ये बताऊं कि जो बाबा हैं ये थोड़े से मलिन हो गए, ठीक है, हो जाता है वो थोड़ा। और आप जल विधि, ध्वनि विधि इन सबसे करते रहें, और ऐसी विनती करते रहें कि जब कोई खास पूजा पाठ हो तब आप आए।
बिना बुलाए ना आए पहली बात तो, और खास पूजा पाठ में आए और रहे साथ हमारे, मेरे हमारे साथ रहे, हमारे घर में खुशहाली लाएं, रुपए पैसे की दिक्कत को हटाएं। इनका हरियाणा ग्रुप डी में कोई फॉर्म भरा है, इन्होंने कहा था भैया अर्जी लगा देने, मैं अर्जी लगा देता हूँ, बालाजी महाराज कृपा करना, मेहंदीपुर में सेवा करना, हरियाणा ग्रुप डी में इन्होंने फॉर्म भरा है। इनका नाम ये है, कृपा करना, इनका सिलेक्शन हो जाए प्रभु कृपा करना। बालाजी महाराज दर्शन करने आएंगी और जो भी हो पाया, वो जो बन पाया वो ये करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये अर्जी लगा दी, बाबा ने चाहा तो जरूर इनका सिलेक्शन होगा। कपूर विधि बहन करते रहो और जल विधि करते रहो, और उससे सब कुछ साफ होता रहेगा। जाप विधि करते रहो। और एक चीज, जब हम शक्तियों को बार बार जबरदस्ती बुलाते हैं और बार बार पूछते हैं उनसे, तो वो सही नहीं होता। मंगलवार शनिवार को बुलाओ, या मंगलवार को बुलाओ, या फिर आप यूं कह दें कि आप अपनी मर्जी से आए जब कुछ बताना हो, लेकिन बार बार ना आए, और हम बुलाएं तब आए, या कोई स्पेशल पूजा हो रही हो तब आए, या फिर इस तरह से बोले, तो बाबा की कृपा आपको महसूस होगी और सब कुछ समझ में आएगा। बार बार शक्तियों को बुलाकर उन्हें परेशान करना, तो शक्तियां बोलना बंद कर देती हैं। फिर वो सोचती हैं कि इन्हें तो मेरे को कार्टून समझ रखा है, जब मर्जी बुला लेता, नौकर समझ रखा है। तो इसलिए कभी शक्तियों को ऐसे ही ना बुलाएं बार 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 बार। एक समय रखें कि हफ्ते में एक बार में आपको आह्वान करेंगे, या फिर कोई पूजा स्पेशल होगी तब आप आए, या फिर आप ना आए, स्वप्न के माध्यम से बताएं मुझे, या आप मेरे कान में बताएं मुझे, या फिर स्वप्न के माध्यम से बताएं, हमारी मदद करते रहें। इस तरीके से आप विनती करें, बाबा जरूर सब कुछ ठीक हो जाएंगे। और इतने के बाद भी उनकी सवारी नहीं रुकती है, तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी की उनको कसम दे दीजिए, क्योंकि वो हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के गण है वो, ठीक है। हनुमान जी की बहुत पूजा करने वाला कोई होता है, वो गण बन जाता है। तो वो गण है और वो हनुमान जी की कृपा आप पे करेंगे। हनुमान जी की शक्ति से डायरेक्ट उनका लिंक होता है, और जरूर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जॉब बालाजी ने चाहा तो आप जॉब भी लगेगी आपकी, और आपका ये जो पूरा मैं तो कहूँगा 5-6 साल का, 3-4 साल का जो पूरा का पूरा आपने हमें लिख के भेजा, बहुत बड़ा मेल था, बट मुश्किल से पढ़ा गया। मेल इतना बड़ा कोई ना करे। पहली बात तो मेल भी पढ़े नहीं जाते, कोई तुक्के में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। मेल कोई ना करे, और गलती से करता भी है तो छोटी करे। और करने के बाद ये नहीं कि 5-5 6 बार कॉपी पेस्ट पढ़ा नहीं जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। ये इनका लाइफ टाइम अनुभव कैसा लगा बजरंगबली की कृपा पाने का। हनुमान जी की कृपा इनके पास है। नई नई सवारी आती है तो कई बार आती है, कई बार आती है, और फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है, और फिर वो टाइम पे आएगी या बुलाने पे आएगी, ऐसे होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको हर चीज। मैंने इस चैनल पे, बालाजी के चैनल पे जो जो चीजें बताऊंगा वो शायद और चैनलों पे नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जब हम उस चीज से गुजरे हैं तभी बता सकते हैं, या हमको उस चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज है बाबा की कृपा से, तो वो बता सकते हैं। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।